बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बख्श अली जमाली, अपने यूट्यूब चैनल JTN न्यूज़ के हमरा आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PDM की तहरीक और PTI का मुस्तकबिल और साथ ही मुल्क की सलामती इदारों का मूड क्या है। तो इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें और अपना फीडबैक दें। तो नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ रही है और अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद PDM हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रहा है। तहरीक का अहम मरहला शुरू होने वाला है और PDM इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के सामने धरना देने जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने धरने देने का क्या मकसद है और आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से PDM, तो इसका मकसद साफ जाहिर है। इलेक्शन कमीशन में PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है और PDM चाहती है कि इस फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द हो जाए। अगर ये बात साबित हो जाती है और इसके बड़े इम्कानात मौजूद हैं कि PTI के खिलाफ ये बड़ा मजबूत केस है, फॉरेन फंडिंग हुई है PTI को, अगर ये केस साबित हो जाता है तो पूरी PTI उड़ जाएगी। मतलब है कि इमरान खान के साथ पूरी काबीना और PTI के जो मुंतखब मेंबरान हैं ये सारे के सारे जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो PDM को इस तरफ क्यों जाना पड़ रहा है? ज़राए का ये कहना है कि मुल्क के इस वक्त 3 पिलर पावर्स हैं, पिंडी, आपारा और मारगला की पहाड़ियों में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ज़राए का ये कहना है कि पिंडी पावर पिलर ने मैसेज दिया है PDM को कि आप पिंडी की तरफ ना आए, आपने जो कुछ करना है या तो पार्लियामेंट के अंदर करें या फिर जो फॉरेन फंडिंग का केस है इलेक्शन कमीशन में आप उसको फॉलो करें, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए अपोजिशन धरना देने जा रही है। दूसरी बात इतलात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ ने, जिसके साथ भी बड़े मुख्तदर हलकों के खुफिया राब्ते चल रहे हैं, उनका मुतालबा ये सामने आ रहा है कि इमरान खान से पहले आपारा में जो साहब मौसूफ बैठे हैं उसका इस्तीफा हमें चाहिए। तो उसके लिए ज़रा पिंडी वालों ने उन्हें समझाया है कि आप इस बात को छोड़ दें और आप अपना फोकस इमरान खान तक महदूद रखें। और वैसे भी आपारा में बैठे हुए साहब जो हैं वो जल्दी जो है रिटायर होने वाले हैं। तो उन्होंने इनको कहा है कि आप इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं। अलबत्ता इमरान खान को हमने मैसेज दे दिया है कि आप अपोजिशन से मुज़ाकरात करें और मिलजुल के बैठ के जो मसाइल हैं उनको हल करें। मुल्क इस वक्त किसी भी बड़ी एहतजाजी तहरीक, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव का मुतमल नहीं हो सकता। तो ये सारा सिलसिला है। अब इन इतलात से ये बात साबित हो रही है कि पिंडी जो है वो इमरान खान के साथ एक पेज पे नहीं है। अलबत्ता आपारे का जो पावर पिलर है वो सुनने में आ रहा है कि वो अभी तक इमरान खान के साथ है, लेकिन अब ये पेज पलट भी सकता है और पिंडी और आपारा एक हो जाएं और इमरान खान तना हो जाएं। इस के इम्कानात, बड़े इम्कानात मौजूद हैं। तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सियासत किस करवट बैठ रही है, लेकिन कभी इम्कानात ये हैं कि ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ये इमरान खान सरकार को ले डूबेगा और अपोजिशन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इस सूरत में अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और ये केस प्रूफ हो जाता है तो PDM का बड़ा मसला हल हो जाएगा। बाकी रहा आइंदा इलेक्शन कि वो साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और मनपसंद नताइज हासिल न किए जाएं। तो इसकी श्योरिटी और इसकी ज़मानत शायद उनको मिल चुकी है
کہ آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس اور مداخلت نہیں ہوگی. جو بھی پارٹی جیتے گی اس کو پاور ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو ناظرین یہ مختصراً تجزیہ اور سیاسی صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو پھر کسی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.